हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। मित्रों, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वह 999 रुपये का है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। जो लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, अगर परीक्षा होने तक हमारी सभी सीरीज को फॉलो करेंगे तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रश्न आप लोग को मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 और आज जो शुरुआत हम करते हैं यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित 160 प्रश्न मैं आप लोग को देने वाला हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वह 345 बीसी में हुआ था। 345 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, 345 बीसी में। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ था। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर सत्ता में आए थे। प्रश्न 2 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने किस नाम से पुकारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था। सेंड्रोकोटस विकल्प ए जो है आपका सही है, सेंड्रोकोटस। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। विलियम जोस ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा था। ठीक है, विलियम जोस ने, देखिए जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा लेकिन सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, यह प्रमाणित विलियम जोस ने किया था। देखिए परीक्षा होने तक अगर आपने हिस्ट्री रिसर्च प्लान को फॉलो किया तो बिहार स्टेट पेपर 2 आपका निकलेगा ही निकलेगा। और जो भी मटेरियल हैं हिस्ट्री रिसर्च प्लान को कि अगर आप लोग उसे देखेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे या आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी सफलता आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले लगभग 662 लोग इनरोल हुए थे बिहार स्टेट पेपर 2 में और 100% सभी लोगों ने क्वालिफाई किया। प्रश्न 3 देखिएगा। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या दोनों, ए और बी? तो बिल्कुल चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वह कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों था, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। चाणक्य का वास्तविक नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के लेखक थे। प्रश्न 4 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो श्रवणबेलगोला में उन्होंने अंतिम समय बिताया और यहीं पर संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। विकल्प बी जो है आपका सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के अनुसार उपवास करके बिताया था। प्रश्न 5 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। चंद्रगुप्त ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया और 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान प्राप्त किया था। प्रश्न 6 देखिएगा। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। अमित्रघात, अमित्र मतलब दुश्मन, शत्रु, और घात मतलब घाव देने वाला, मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। अमित्रघात इसका उपनाम था बिंदुसार का। बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। प्रश्न 7 देखिएगा। बिंदुसार के दरबार में किस सीरियाई शासक ने राजदूत भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस नामक एक राजा था जिसने अपना दूत भेजा था। विकल्प ए जो है आपका सही है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। प्रश्न 8 देखिएगा। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले राजकुमार सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा गया था। ठीक है, राजकुमार सुसीम और अशोक को। तो बिंदुसार ने तक्षशिला के 2 विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। प्रश्न 9 देखिएगा। अशोक का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र, काशी, लुम्बिनी या तक्षशिला? अशोक का जो जन्म स्थल था, अशोक का भी जन्मस्थल लुम्बिनी ही है और भगवान बुद्ध का भी जन्मस्थल लुम्बिनी है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ।
इसीलिए कह रहा हूँ बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए अगर आप सीरियस रहेंगे, गंभीर रहेंगे, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल को फॉलो करेंगे तो बिहार स्टेट पेपर 2 निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। अशोक का जन्म जो था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी था। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, किस धर्म को अपनाया था अशोक ने? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। पुत्री थी संघमित्रा, इसको भेजा। प्रश्न 11 देखिएगा, अशोक के राजाभिषेक के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण हुआ था? तो अशोक के राजाभिषेक के 13वें वर्ष, क्षमा करिएगा 13वें शिलालेख में इसके राजाभिषेक का अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है। लेकिन अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो विकल्प भी जो है आपका सही है। ठीक है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में 269 बीसी में अशोक राजा बना था और 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। इसकी राजधानी कहाँ है? कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया इसने। ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। विकल्प जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। प्रश्न 13, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। विकल्प जो है आपका सही है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। प्रश्न 14 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, ये 3 लिपियां का प्रयोग हुआ था। देवनागरी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। व्याख्या देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और वारमाइक लिपि का प्रयोग हुआ, लेकिन देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ। प्रश्न 15 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वह क्या थी? तो ग्राम ही थी। मौर्य प्रशासन में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। प्रश्न 16 देखिएगा, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांत थे? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे। विकल्प ए जो है 5, विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, कलिंग और अवंती, ये 5 प्रांत थे। प्रश्न 17 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में महामात्र का कार्य क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो महामात्र थे उनके कार्य क्या थे? तो राज्य के प्रमुख अधिकारी थे महामात्र राज्य के उच्च अधिकारी थे। अर्थशास्त्र में उनका विशेष रूप से उल्लेख है। प्रश्न 18 देखिएगा, मौर्य सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा था? मौर्य सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मौर्य सेनापति मौर्य सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था और युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है। प्रश्न 19 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख सबसे पहले हुआ था? तो अशोक के अभिलेख जो हैं कुल 13 शिलालेख हैं अशोक के। ठीक है, 14 शिलालेख। ठीक है। तो 14 शिलालेखों में सबसे पहला शिलालेख में पशु बलि की ही निंदा की गई है। ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, अशोक के स्तंभ लेखों में से प्रयाग स्तंभ कहाँ से लाया गया था? अशोक के स्तंभ लेखों में से प्रयाग स्तंभ कहाँ से लाया गया था? तो कौशाम्बी से, टोपरा से, रामपुरवा से या लौरिया से। तो अशोक के स्तंभ लेखों में प्रयाग स्तंभ जो है यह आपका कौशाम्बी से लाया गया था। पहले प्रयाग स्तंभ जो था कौशाम्बी में था, अब जाके प्रयागराज में है। ठीक है। तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। अकबर ने कहाँ स्थापित किया? इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित किया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट कोर्स जो है बिहार स्टेट पेपर 2 का वह 999 रुपये का है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स भी जो टेस्ट सीरीज मैं सब कुछ आप लोग को दूंगा। और ये जो टेस्ट सीरीज आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, परीक्षा होने तक लगभग 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ।
ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।